जो स्वयं श्री हरि अपनी जिह्वा से निरंतर रटते रहते, राधा 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 हरि रसना राधा राधा रट, जो राधा राधा बोलता है, अनंत जन्मों के जितने भी शुभ अशुभ कर्म बांधने वाले प्रभु उन सबको नष्ट कर देते हैं, आगे लिखते ही नहीं है। ऐसे समर्थ नाम को प्राप्त करके भी आप यदि क्लेशित हैं, दुखी हैं, अशांत है, राग द्वेष जनित उससे जल रहे हैं, तो आप समझो कि आपका अभाग्य ही उदय हुआ है। ये जो नाम रूपी चिंतामणि मिली बहुत स्वादिष्ट है। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम, अमृत रस झरता रहता है, राधा राधा राधा। पर अभी हमारी जिह्वा विषयों का स्वाद लेती रहे, इसलिए राधा नाम का स्वाद नहीं मिल रहा। रटते रहिए तो राधा नाम सुधा रसम का स्वाद मिल जाएगा, फिर ये छूटेगा ही नहीं। कि जैसे अपने लोग बराबर तिलक लगाते हैं फिर धोते हैं तो तिलक का चिन्ह बन जाता है, ऐसे तेजो में राधा नाम उनके मस्तक पर प्रकाशित हो गया था। दूर से झलकता था राधा ऐसे लिखा हुआ, क्योंकि निरंतर चिंतन राधा राधा राधा, निरंतर नाम का सुमिरन, चिंतन, मनन, जाप, कीर्तन, ये सामर्थ्य आपको आ जाएगी कि जो अब लो नशानी अब ना नशई हो। आज तक हमने किया जो भगवत व्यर्थत्व का हमारे हृदय में राज्य था, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये सुन, अब नहीं, अब नहीं। जैसे श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, मन अब तक जो तूने कहा मैंने किया, अब तुझे वही करना होगा जो मैं कहूंगा। ये सामर्थ्य कहां से आई? नाम से आई। कि अब प्रभु के चिंतन के सिवा, भजन के सिवा, लीला गुणगान के सिवा और कुछ स्वीकार नहीं करूंगा, तो आपके अंदर सब वो सद्गुण आ जाएंगे। अब आप रोज चिंतन उस विषय का कर रहे हैं कि इतने दिन मैं नहीं करूंगा, तो लाभ क्या मिल रहा है? चिंतन विषय का हो रहा, संयोग हो नहीं रहा, जल रहे हो, तो मन ग्रहण किए हुए इस विषय को है, तो आप जलना, जो आपके हृदय में क्रिया हो रही वो आपको और हृदय को गंदा कर देगी। तन छाड़े मन गही रहे, दोनों ही दुख होए। रसबल छूटे जो विषय, तब ही तो सुख होए। जब नाम रस आ जाएगा, राधा नाम सुधा रसम, ये सब आपको ऐसे बमनवत दिखाई देने लगेगा। राधा राधा, मन खुद घृणा कर लेगा विषयों से। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो। इस पर ध्यान दीजिए। यदि नाम नहीं चल रहा है तो ये मन तुरंत ऐसे जाल रचेगा कि आपका पतन करवा देगा। जब सुमिरन भजन नहीं हो रहा तो विपत्ति है क्या? कि ये माया का कोई न कोई जाल हमको आकर्षित करके फंसा लेगा। जहां नाम बानी छूटा, हानि ही हो गई। कोई न कोई वृत्ति हमारे अंदर जलन पैदा कर देगी, नया संस्कार भोगों का पैदा कर देगी। ये जब भगवान नाम का निरंतर जब चलने लगता है तो प्रभु का रूप प्रकाशित हो जाता है। प्रभु का रूप कोई ध्यान कर सके ऐसी मन बुद्धि में सामर्थ्य नहीं है। पर जिस समय हमारे हृदय में नाम चलने लगता है, जैसे ये कहा जाए कि आप प्रियाजू के रूप का ध्यान कीजिए, तो रूप का ध्यान तब होना जब वो प्रकाशित हो। प्रियाजू किसी की कल्पना का विषय तो है नहीं। प्यारोडुम क्षमते नहीं अच्छी सुखा दी नाम तो यह ध्यान गम। और प्रभु के लिए भी कहा गया है, श्याम सुंदर के लिए भी, इन बड़े बड़े महापुरुषों के लिए कह दिया गया, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। बड़े बड़े मुनिजन प्रभु श्री हरि का ध्यान धरना चाहते, पर वो पूर्ण रूप से हृदय में उनका ध्यान नहीं लगा पाते। ये प्रभु के रूप का ध्यान कब होता है? बोले जब नाम को निरंतर हृदय में चलाया जाता है। हृदय की बात हो रही। जब नाम जिह्वा से चलता है तो कंठ में आता है, कंठ से हृदय में आता है। रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पाए। हर नस नाड़ी में नाम विराजमान। अरे अद्भुत महिमा नाम की, अद्भुत महिमा। जो रूप है सच्चिदानंद में, वो आपकी कल्पना नहीं है, वो साक्षात झलकने लगता है, ये केवल नाम की सामर्थ्य से। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, पहले नाम, नाम के बाद रूप,
नाम के बाद रूप का प्रकाश होता है। रूपाशक्ति ही लीला में प्रवेश करती है। जब रूपाशक्ति बढ़ जाती है तो छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। वो प्रतिपल उसी रूप के सानिध्य की लालसा से युक्त होकर निरंतर उन्हीं के समीप रहने लगता है। और ये रूप ऐसा है, ये कौन बात जो अबही और अबही और अबही और है, ये प्रतिपल वर्धमान रूप है। इसीलिए कभी भी रूप का पान करते हुए तृप्ति ही नहीं होती, क्योंकि प्रतिपल वो नया नया रूप प्रकाशित होता रहता है। चित्त की एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाए। जब योगी लोग योग साधना में तत्पर होते तो चित्त वृत्ति का निरोध करके समाधि में स्थित होते, प्रभु के नाम गुणगान के बल पर अपने चित्त की एक एक वृत्ति का भगवदाकार स्वरूप प्रकाशित कर देते। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवदाकार। समझिए हमारी उपासना का स्वरूप क्या है। हम तभी मानेंगे कि ये खरा सोना है जब कसौटी पर कस लिया जाता है, तो हमारे चित्त का परिवर्तन हो गया है। इसकी कसौटी क्या है? हमारे आराध्य देव का रूप हमारे चित्त में समा जाए। अब नाना सही, ये प्रिया प्रीतम का ऐसा रूप है कि जो इस रूप के रसिक हो गए उनको ज्ञान वैराग्य धारण नहीं करना होता। पिय मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहे समाए, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाए। श्री राधा वल्लभ लाल की।